आज हम देखेंगे लाभ और हानि से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ गलतियां। मिथ्या धारणा 1, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य पहचानिए। वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस या एसपी उसके क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस या सीपी से हमेशा अधिक होता है। कुछ बच्चों की मिथ्या धारणा होती है कि वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से हमेशा अधिक होता है, लेकिन यह गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के बराबर या कम भी हो सकता है। यदि एसपी सीपी से बड़ा है तब लाभ यानी प्रॉफिट होता है। यदि एसपी सीपी से छोटा है तब हानि यानी लॉस होता है। यदि एसपी बराबर सीपी है तब न तो लाभ होता है न ही हानि, इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, संगीता ने कुछ खेल का सामान 2000 रुपए में खरीदा। उसने यह सामान एक पाठशाला को 2500 रुपए में बेच दिया। ज्ञात कीजिए कि संगीता को इस व्यवहार में कितने प्रतिशत लाभ हुआ। कुछ बच्चे सोचते हैं कि लाभ या हानि प्रतिशत वस्तु के विक्रय मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं, इसलिए वे लाभ या हानि प्रतिशत निकालते समय गलत सूत्र का प्रयोग करते हैं। वे लिखते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे विक्रय मूल्य गुणा 100 या हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे विक्रय मूल्य गुणा 100। इस उदाहरण को हल करते समय बच्चे लाभ बराबर एसपी ऋण सीपी बराबर 2500 रुपए ऋण 2000 रुपए बराबर 500 रुपए प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रतिशत प्राप्त करते समय वे सूत्र इस प्रकार लिखते हैं। इस सूत्र में संख्याओं को रखकर वे इसे इस प्रकार हल करते हैं। इससे उन्हें लाभ 20% प्राप्त होता है, जो कि एक गलत जवाब है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। ध्यान रहे, लाभ हो या हानि वस्तु के क्रय मूल्य पर प्राप्त होती है, इसलिए आधार हमेशा क्रय मूल्य होता है। इसलिए सही सूत्र है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर 500 बटे 2000 गुणा 100 बराबर 25%। इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। अब चलिए कुछ गलतियां देखें। सवाल, एक दुकानदार 40 वस्तुएं 2800 रुपए में खरीदता है। वह उन्हें 16% लाभ पर बेच देता है। ज्ञात कीजिए वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा। बच्चे सवाल में दी गई जानकारी को ठीक से समझ नहीं पाते तथा वे उनका प्रयोग कैसे करना है यह भी समझ नहीं पाते। इस कारण वे कुछ गलतियां करते हैं। आइए इन्हें समझें। गलती 1, कुछ बच्चे सवाल को ठीक से नहीं समझते। यहाँ 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है, लेकिन वे सोचते हैं कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 40 गुणा 2800 रुपए बराबर 1,12,000 रुपए है। यह एक गलत समझ है। गलती 2, दिया गया है क्रय मूल्य बराबर 2800 रुपए और लाभ प्रतिशत बराबर 16% बराबर 16 बटे 100। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य और लाभ का योग किया जाता है। ऐसा करने के लिए कुछ बच्चे लाभ प्रतिशत को ही क्रय मूल्य में जोड़ते हैं, इसलिए उन्हें विक्रय मूल्य बराबर 2800 रुपए धन 16 बटे 100 बराबर
2,80,16/100 रुपए प्राप्त होता है, जो कि गलत है। ध्यान रहे, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में लाभ जोड़कर प्राप्त होता है, इसलिए हमें प्रतिशत में दिए लाभ को वास्तविक लाभ में परिवर्तित करना आवश्यक है। यहाँ 16% लाभ हमें बताता है कि प्रत्येक 100 रुपए क्रय मूल्य पर 16 रुपए लाभ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब क्रय मूल्य 1 होगा तब लाभ 16/100 रुपए होगा। इस तरह से जब क्रय मूल्य 2,800 रुपए होगा तब लाभ होगा 16/100 गुणा 2,800 रुपए, यानी कि 448 रुपए। इसलिए विक्रय मूल्य होगा 2,800 रुपए धन 448 रुपए बराबर 3,248 रुपए। तो आज हमने देखी लाभ और हानि से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ गलतियां।